आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ पर। देखिए, अगर कोई कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फिर उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसे कि हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्योंकि ये उसके मोशन के कारण इंड्यूस्ड होता है, इसलिए उसे जो है हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। वो कितना होता है वो हम पता करेंगे। तो उसके लिए मान लें कि यहां पर ये जो है ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो डायरेक्शन है वो देखें तो वो स्क्रीन पर जो है नॉर्मली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक कंडक्टर है। हम क्या करेंगे कि हम इस कंडक्टर को जो है कुछ ऐसे मोशन में लाएंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें कितना जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इस कंडक्टर में। तो अभी यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है वेक्टर बी। यहां पर हम चीजों को आसान रखते हुए हम ये मानेंगे कि ये जो है ये जो कंडक्टर है ये एक यू शेप का कंडक्टर है और उसके ऊपर ये रखा गया है और इसी के ऊपर ये जो कंडक्टर है ये हम मानेंगे कि ये कुछ ऐसे यहां पर स्लाइड कर सकता है और यहां पर फ्रिक्शन भी नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो अभी मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ये है यहां पर x। हमने मान लिया कि यहां पर जो है ये जो लेंथ है ये है x और ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है इस कंडक्टर का यहां पर ये जो लेंथ होगा, चलिए इस लेंथ को मान लेते हैं, ये जो लेंथ होगा कंडक्टर का ये लेंथ है यहां पर l। तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर मूव कर रहा है। ये कंडक्टर यहां पर जो है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और dt समय बाद ये कंडक्टर यहां पर पहुंच गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ हमने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है यहां पर dx। कितने टाइम में हुआ, हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है dt समय में और यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमने मान लिया कि यहां पर ये है v। तो अब जब ये कंडक्टर जो है यहां से यहां पहुंचेगा तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहले देखें तो इस एरिया में से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ जा रहा था तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा। लेकिन जब ये कंडक्टर यहां पर पहुंच जाएगा तो अब देखें एरिया बढ़ गया। अब इस एरिया में से, इतने बड़े एरिया में से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हुए अंदर जा रहा है तो यहां पर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो कितना बढ़ा, वो यहां पर इतना बढ़ा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि इतना एरिया बढ़ा तो इतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा जिसे कि हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे वो देखें कितना होगा। तो यहां पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम डिनोट करेंगे डी फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स होता किसके बराबर है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू यहां पर ये जो एरिया होगा वो। तो एरिया ये कितना होगा, यहां पर ये जो एरिया होगा इसका ये होगा, इसका जो लेंथ है वो इनटू यहां पर इसका जो ये ब्रेड्थ है वो। तो L इंटू डी एक्स, सो L इंटू डी एक्स इंटू कोसाइन ऑफ यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो। तो अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और अगर आप एरिया वेक्टर को देखें तो एरिया वेक्टर जो होगा उसका भी डायरेक्शन यहां पर अंदर ही होगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा तो फिर उनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कोसाइन ऑफ जीरो और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहां से ये हट जाएगा। तो यहां पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुछ इतना है। अब इससे आगे हम यूज करेंगे जो है फैराडेज लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ये कहता है कि यहां पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम
तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, इतना है। कितने समय में हुआ, dt समय में हुआ, तो डी फाई के जगह पर हम इसे रखेंगे। तो फिर इससे आगे यहां पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बराबर हो जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी के। तो इससे आगे हम इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया, ये जो बी है ये कांस्टेंट होगा तो इसे लिख लेते हैं, और यहां पर ये जो एल है इसे लिख लेते हैं, और dx बाई डी टी ये देखें किसके बराबर होगा, हमें पता है कि dx बाई डी टी ये बराबर होता है ये जो वेलोसिटी है इसके। तो यहां पर ये हो गया v के बराबर। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड हो रहा है, वो जो कि इसके मोशन के कारण जो है यहां पर इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ। अब अगर इस कंडक्टर में अगर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो फिर इसमें एक करंट का फ्लो होगा जिसे कि हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा देखिए, तो इसके डायरेक्शन को हम पता करने के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करें कि ताकि जो थंब है, जो मिडिल फिंगर है और जो फोर फिंगर है वो तीनों ही उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे केस में आपको जो अपना थंब है उससे यहां पर इस कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में रखना है, और जो आपका फोर फिंगर है उससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जिस डायरेक्शन में आपका मिडिल फिंगर होगा उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो इंड्यूस्ड करंट देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि मिडिल फिंगर इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब अगर देखें ये सर्किट क्लोज्ड है तो फिर करंट यहां पर कुछ ऐसे यहां पर फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो अब यहां पर ये जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका देखिए डायरेक्शन क्या होगा। देखिए यहां पर ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड है तो करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसे, और हमें पता है कि करंट हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो इसका मतलब कि इस कंडक्टर का ये जो साइड होगा ये पॉजिटिव होगा और नीचे वाला ये जो साइड होगा ये यहां पर नेगेटिव होगा। तो यहां पर ये एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, हम कह सकते हैं, जिसके के कारण यहां पर करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा इस क्लोज्ड सर्किट में। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।